हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं कि थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वर्क कैसे निकालते हैं, क्या है, इनके बारे में हम आपसे सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो इसको बताने से पहले सबसे पहले हम आपको बोलना चाहते हैं हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या बोलते हैं कि हमेशा आनंद भरा रहे। ठीक है, और आप लोग हमेशा खुश रहें, यही हम ऊपर वाले से आपके लिए दुआ करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहली बात ये है कि थर्मोडायनेमिक जो वर्क है ये होता क्या है। थर्मोडायनेमिक वर्क मतलब ऊष्मागतिकीय कार्य, ऊष्मागतिकीय कार्य। तो कोई अगर आपसे पूछे ऊष्मागतिकीय कार्य क्या होता है तो आप सीधे बोलिएगा दोस्त, तो ऊष्मागतिकीय कार्य जो होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। जो प्रेशर होता है यानी दाब होता है और जो उसका वॉल्यूम होता है उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, तो सिलेंडर है तो इसमें आपका जान ही रहे हैं आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पे वाल्व लगे रहेंगे, इनलेट वाल्व होगा, एग्जॉस्ट वाल्व होगा। अगर इसके अंदर हीट क्या बोलते हैं कि वो जो फ्यूल आप जानते हैं सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, पावर स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, तो सक्शन ऑक्शन होने के बाद पिस्टन आपका जो यहाँ स्टेट 1 है 2 जाएगा तो सक्शन होगा। तो उस समय आप जानते हैं कि जो इनलेट वाल्व होता है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इनलेट वाल्व जब ओपन होगा तो जो चार्ज होगा, अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन अगर है तो जो चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या बाबू, फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होता है। ठीक, जो रेशियो होती है 15:1 यानी 15:1 का रेशियो होता है। तो इसके अंदर जो चार्ज जाता है, ठीक, अगर ये डीजल इंजन है तो क्या होगा, उसमें पहली बात तो क्या होगा आपका, यहाँ पे जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तो क्या जाएगा बाबू, एयर जाएगी। क्या जाएगी, एयर जाएगी। ध्यान देना, मैंने कहा एयर जाएगी, चार्ज नहीं जाएगा, एयर। अगर डीजल इंजन है तो सक्शन हो गया। इसके बाद दोनों वाल्व क्लोज हो जाते हैं। जब दोनों वाल्व क्लोज हो जाएंगे तो इसका आप क्या करेंगे, पिस्टन आपका इधर आएगा तो कंप्रेशन बोला जाता है, तो फ्यूल को कंप्रेस करेगा। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहेगा, अगर पेट्रोल इंजन है तो वहाँ से स्पार्किंग होगी, उसके अंदर का फ्यूल जलेगा। जब फ्यूल जलेगा तो उस समय एक क्लोज सिस्टम हो जाएगा, तो वही हीट उत्पन्न हो रही है, यानी हीट इसको दी जा रही है बहुत कम मात्रा में। ये जो सिस्टम है आपका है उसको हीट क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब हीट प्रोवाइड किया जा रहा है तो जो पिस्टन है, पिस्टन पे क्या है, बहुत सारे प्रेशर लग रहे हैं। तो प्रेशर लगने से अब पिस्टन क्या कर रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस कर जा रहा है। तो इस कितना वॉल्यूम में वो डिस्प्लेस किया, ऐसे ऐसे होगा ना, ऐसे डिस्प्लेस करेगा ना, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक वर्क बोला जाता है। आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होता है। सही पढ़ा था आपने, यहाँ पे भी देखिए ये मैंने लिखा, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू जो डिस्टेंस हमने तय किया, यानी पिस्टन जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तय किया है। ठीक, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम मैंने क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि इस समय दोनों वाल्व भी बंद होते हैं। और अगर वाल्व दोस्त अगर क्या बोलते हैं बंद नहीं है तो वो ओपन सिस्टम बोला जाएगा। मैंने ये बातें आपको क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, इस चीज़ को जब मैंने पढ़ाया था आपको बताया है, वहाँ पे बाउंड्री के बारे में भी मैंने आपको बातें किया है। ये भी बताया मैंने कि क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या इसको नॉन फ्लो सिस्टम भी बोला जाता है। ऐसे जब हम ओपन सिस्टम के बारे में बातें किया था तो हमने बताया था ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम स्टेडी फ्लो सिस्टम या फ्लो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम है, क्या है, यहाँ पे क्लोज सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपका मैं लिखा ना, वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड डी क्यू, यहाँ पे देखो ट्रांसफर किया गया है। उसके वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या हुआ, ये पिस्टन जो आपका यहाँ पे जब हीट पाएगा, प्रेशर उस पर लगेगा तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा। तो आप देखिए यहाँ से 1 से आपका 2 पे चला गया,
कितनी दूरी तय किया, dx दूरी तय किया। चूँकि उस पर फोर्स लगा जिसके कारण वो डिस्प्लेसमेंट किया, इसलिए फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया। अब फोर्स बराबर होता है क्या, फोर्स बराबर क्या होता है, जैसे आप जानते हो प्रेशर लग रहा है ना इसमें, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितने पे आपका प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो हमने एफ के स्थान पे प्रेशर इंटू एरिया रख दिया। अब चूंकि ये मतलब अब क्या बन गया है आपका, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम बात करें वॉल्यूम क्या होगा, ठीक, तो वॉल्यूम क्या होगा बाबू, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया और जो डिस्टेंस तय करेगा उसके बराबर। जैसे यही देख लीजिए ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया करोगे तो ये एरिया आ जाएगा। अब पिस्टन जितना आपका आगे गया होगा, दूरी तय किया है, उस एरिया में अगर उस डिस्टेंस का गुणा कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे dv लिख दिया, ठीक। तो आपका ये हो गया। अब चूंकि वन स्टेट से सेकेंड स्टेट तक आया था, वन स्टेट से वो सेकेंड स्टेट तक आया था, जिसके कारण क्या हुआ है कि आपका इसका मतलब हमने 1 से 2 का हम इंटीग्रल कर दे दोनों पक्षों का। हमने देखो इस दोनों पक्षों का हमने इंटीग्रल किया ऐसे ऐसे। तो आप जानते हैं कि इंटीग्रल करना आपको आता होगा कि अगर इंटीग्रल dx हो, ठीक, या डेल x हो, तो यहाँ पे 1 छिपा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू पावर 0 डेल x। फार्मूला होता है ना इंटीग्रल x टू पावर n इक्वल टू x dx x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n इक्वल नॉट माइनस 1। इससे ये क्या हो जाता है आपका, x टू पावर ये 0 है, n के स्थान पे 0 1 बट्टे आपका 0 प्लस 1 यानी आपका x आता है। इसी तरह से अगर हमें इंटीग्रल 1 से 2 निकालना है, ये डिफिनिट इंटीग्रल हो गया ना, अब 1 से 2 निकालना है, तो आपका यहाँ पे कहा डेल ये है, तो इसका मतलब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल स्मॉल w डेल w 1 से 2। तो इसका इंटीग्रल जब करेंगे हम 0 पावर रहेगा, इसको जब करोगे तो आपका ऐसे ही क्या आ जाएगा, आपका ऐसे बिग ब्रैकेट में करके यहाँ पे w हो जाएगा 1 से 2। जब 1 से 2 आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट रखा जाएगा फिर लोअर लिमिट, ये आपको आ जाएगा वर्क डन। क्या, वर्क डन। जो आपका जो ये आपका यह मतलब नीचे का एरिया होता है, बेस पे आपको दर्शाता है ऐसे। यहाँ पे वर्क क्या बनेगा आपका 1DC21, ये जो आपका क्लोज एरिया आपका बन रहा है, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। और एक बात ध्यान दीजिए बाबू, अब देखो इस सिस्टम के द्वारा काज किया गया ना, सिस्टम के द्वारा काज किया गया है, तो इस तरह के वर्क डन को हम पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं, ठीक है। जितने भी हीट इंजन होते हैं उनके द्वारा जो वर्णन किया जाता है, कैसा वर्णन किया जाता है, पॉजिटिव वर्णन किया जाता है, यानी वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो एक बार हम आपसे यहाँ पे बातें और कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ पार्टों के नाम भी दिया है हमने, हीट इंजन के कुछ पार्ट के नाम बताए हैं, थोड़ा इसको भी बता दें आपको। तो आप देखोगे ये सिलेंडर होता है, ठीक, यहाँ पे पिस्टन में दिखाया है, ये हमारा क्या है, पिस्टन रॉड है, ठीक। यहाँ से हमने कनेक्टिंग रॉड जोड़ा है, ये गाइड लगाया है, यहाँ से क्रैंक लगाया है, क्रैंक को हमने क्या बोलते हैं कि कनेक्टिंग रॉड से यहाँ जोड़ने के लिए क्रैंक पिन का यूज किया है, ये हमारा क्रैंक सॉफ्ट होता है, ठीक। और ये टर्मिनोलॉजी जब हम आपको आईसी इंजन पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स इसके बारे में बातें करेंगे, ठीक। ये हमारा क्लोज सिस्टम में वर्क डन इस तरह से प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे हम देखते हैं ओपन सिस्टम में वर्क डन क्या होता है। तो ओपन सिस्टम में जो वर्क डन होता है वो निगेटिव वर्क डन प्राप्त होता है। कैसा वर्क डन प्राप्त होता है दोस्त, निगेटिव वर्क डन प्राप्त होता है। हमने अभी आपको कुछ वक्त पहले बताया कि जो ओपन सिस्टम में होता है उसको कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। वर्क डन आपका निगेटिव मिलता है, यानी ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है। क्या है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है, इसलिए उसका वर्क क्या होता है, निगेटिव प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, उसका जो एरिया देखो आपको मिलेगा सॉल्व करने पे, वो देखो वाई एक्सिस पे मिल रहा है, इस वाले पे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है ना। ये बात समझ में आई। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है,
मैंने बताया एयर कंप्रेसर जैसे हुआ, एयर कंप्रेसर, ठीक, एयर कंप्रेसर है, एसी है, एयर कंडीशनर जो होता है, ठीक, फैन है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है, जो पंप होता है, पंप जिससे पानी निकाला जाता है, ये सब क्या होते हैं बाबू, ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। क्या, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बॉयलर में कंडेंसर जो लगा रहता है वो भी क्या है आपका पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, अर्थात उसका भी वर्डन जो होता है किया जाता है उसके द्वारा, वो भी क्या होता है, निगेटिव वर्डन होता है। ये सब बातें आप समझ गए, ठीक। तो ये चीज़ें थी जिसको आपको जानना था। एक बात और नोट करके लिख लीजिएगा यहीं पे, सिस्टम के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो पॉजिटिव होता है, जैसे आपका यहाँ पे हमने दिखाया जो आइस इंजन है, ठीक है। अच्छा, सिस्टम पर जब कार्य किया जाता है तो क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी वो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस में होता है, ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ आपसे बातें करते हैं। क्या, एक बात हमेशा रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आया हीट, क्या, हीट। तो एक चीज़ हमें ये हमेशा रहेगा, अगर मान लो कोई ये सिस्टम है, ठीक, ये क्या है, सिस्टम है, सिस्टम को जब हीट दी जाएगी, सिस्टम को जब हीट दी जाती है तो हीट पॉजिटिव बोला जाता है। हीट कैसा है, पॉजिटिव। कैसी हीट है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया। और सिस्टम से हीट जब मतलब बाहर निकलती है तो हीट को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। इसी तरह से चूँकि हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है, आंतरिक ऊर्जा, ठीक, वो क्या होती है, फंक्शन होती है किसका बाबू, हीट का, इसका हीट का या टेम्परेचर का बोल सकते हो, ठीक है, टेम्परेचर का। या एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी वो फंक्शन किसका होती है, हीट का होती है, ओके। ये आपका क्या, टेम्परेचर का फंक्शन होती है, किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। तो जब आप इसको हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी पॉजिटिव होगी, यानी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर इस सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, यानी टेम्परेचर आपको घट रहा है उसका, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, घटेगी, तो यानी आपका माइनस में आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसी में कि एंट्रोपिक में क्या होगा परिवर्तन सर, तो हीट जब सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हो, चूँकि जो क्या बोलते हैं हीट मतलब इंट्रॉपी जो होती है वो हीट का फंक्शन होती है, टेम्परेचर का नहीं होती है, ठीक है, ये भी आ रही है। तो इसका मतलब एंट्रोपी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी पॉजिटिव हो गई एंट्रोपी। और अगर हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है तो हीट में कमी आएगी, जिसके कारण आपका क्या होगा, माइनस यानी निगेटिव आपकी एंट्रोपी प्राप्त होती है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, पहली बात सिस्टम पर, अब सर देखो, सिस्टम के द्वारा कार्य जब किया जाता है तो पॉजिटिव लिया जाता है, और सिस्टम पर जब कार्य किया जाता है तो वो क्या किया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। ये इतनी बातें भी हमने आपको यहाँ पे बता दी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बातें आपको हमेशा रखनी चाहिए, तभी आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगा, तभी आपको थर्मल समझ में आएगा, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सीखते हैं, इसके बाद सीखते हैं कि वर्कडन जो भी किया जाता है, ठीक, तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में क्या लिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग नॉलेज ग्रहण करते हैं। चलिए, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे, अगर मान लीजिए एक डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ ध्यान देना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बातें करने जा रहे हैं। देखो, हमेशा वर्कडन जो होता है ना वो पीवी डायग्राम पर ही प्राप्त होगा। क्या, पीवी डायग्राम पर ही प्राप्त होता है, वो भी नीचे अगर प्राप्त हो रहा है, जैसे यहाँ पे पीवी डायग्राम पे प्राप्त हो रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और यहाँ पे ऐसे प्राप्त हो रहा है वाई एक्सिस पे तो मतलब क्या हो गया, निगेटिव लिया जाएगा। ये भी हमें याद रखना। मान लीजिए मतलब वर्ड कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक, हम आपसे यहाँ पे बात करने वाले हैं
कि कब जो है पॉजिटिव ऑर्डर बोला जाता है, कब निगेटिव ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए पहली स्टेट ए रही होगी और दूसरी स्टेट ए रही होगी। यहाँ से ऐसे गया होगा ए तक, 1 से ए, फिर ए से 2, यानी 1 से ए से 2 और 2 से यहाँ पे मान लीजिए ऐसे आ रहा बी और बी से 1। तो ये जो क्लोज एरिया बन रहा है, ये जो क्लोज एरिया बन रहा है, ठीक है, इसको हम साइक्लिक प्रोसेस के अंतर्गत रखते हैं। क्या होता है बाबू, क्लॉकवाइज हो रहा है, नहीं देखो ऐसे ऐसे 1 से ए से 2, 2 से बी, बी से 1, यानी ये क्लॉकवाइज हो गया। कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज ऑर्डर होता है, क्लॉकवाइज जो वर्क डन होता है उसको बाबू हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक, क्या पॉजिटिव लिया जाता है। इसे डायरेक्ट प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। इसे डायरेक्ट प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक, अच्छा, तो एनर्जी टेक्नोलॉजी के आधार पर मैंने आपको पहले पढ़ाया था, तो बताया था ना कि मतलब का 3 तरह की मतलब टेक्नोलॉजी है एनर्जी टेक्नोलॉजी। एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, तीसरी केमिकल डिवाइस होती है। तो ये जो आएगा क्लॉकवाइज में ऑर्डर आएगा, क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या है, ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस के अंतर्गत आएगा, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस के अंतर्गत आएगा। मतलब जितने भी आपके चाहे ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ठीक है ना, ड्यूल साइकिल है, ये सब क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, तो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये हमारा वर्णन आएगा। अच्छा, इसी में एक डायग्राम अगर हम फिर बनाते हैं, ठीक, एक डायग्राम और बनाते हैं इसमें। देखिए, अगर मैं एक और डायग्राम ऐसे बनाऊँ टीवी डायग्राम का, ठीक, क्या ऐसे यहाँ पर ऐसे दिखा दूँ और ऐसे दिखा दूँ। ठीक, तो आप देख क्या रहे हैं, ये फर्म लाइन रहा है। कैसी लाइन है, फर्म लाइन बोला जाता है इसको। ठीक, तो इसमें क्लोज एरिया कुछ बन रहा है, बताइएगा, इसमें क्लोज एरिया कुछ बन रहा है, नहीं। तो लिखा गया है इफ कर्व लाइन डज नॉट मेक क्लोज एरिया। इफ कर्व लाइन, जैसे कर्व लाइन थी ऐसे 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 थी, तो इसमें कुछ एरिया बन रहा था। तो जो एरिया बन रहा था वो वर्क डन को शो कर रहा था। क्या बन रहा, बता रहा था, वर्क डन को। चूँकि ये क्लॉकवाइज था, इसलिए इसे हमने क्या बोल दिया था, यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्डर मिल रहा है, यानी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस में ऐसा होता है। ठीक, अच्छा, इसमें देखो कोई क्लोज एरिया बन रहा नहीं, इसका मतलब यहाँ वर्क डन कितना है बाबू, 0। कितना वर्क डन यहाँ पे, 0। यहाँ वर्क डन 0। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, ऐसे ही एक बात और हमें करनी है, इसे मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये ऐसे बना होता, पीवी डायग्राम, क्या पीवी डायग्राम। अब हमने क्या किया, स्टेट मान लो ऐसे रहती, ऐसे हमारा बनता कर्व लाइन, ये 1 होता, मान लो यहाँ पे 2 होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता, यहाँ मान लीजिए ए होता, यहाँ पे बी होता। तो ए आपका ऐसे बना होता, मान लीजिए, यानी ऐसे कर्व कैसे बना, 1 से ए से 2, 2 से बी और बी से 1, ये। ठीक, तो ये जो क्लोज एरिया बनता, ये भी वर्क डन ही बोला जाता। लेकिन आप देख रहे हो क्या, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी एक घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी आपका एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जैसा बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिवर्स साइकिल। इनडायरेक्ट रिवर्स साइकिल हो रहा है, इनडायरेक्टली रिवर्स हो रहा है। ठीक है, यानी उल्टा क्लॉकवाइज का। तो एंटी क्लॉकवाइज बनता है, तो एंटी क्लॉकवाइज वर्डन को हम क्या करते हैं बाबू, निगेटिव वर्डन मानते हैं। कैसा मानते हैं, निगेटिव वर्डन मानते हैं। ठीक, तो ये भी बातें हमको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा, एक बात और याद रखना है, क्या ये याद रखना है कि वर्ग जो है वो
पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे हमने अभी एक टॉपिक पे और आपसे डिस्कस करना है, स्टेट क्या होता है, ठीक, बात समझ में रही, स्टेट क्या होता है, पाथ क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होती है, तो वहाँ पे हम भी अब बातें करेंगे, ठीक। तो स्टेट में हम बताएंगे आपको, जब स्टेट बदलती है तो क्या होता है, आपका प्रॉपर्टी बदल जाती है, ठीक। पाथ बताएंगे, क्या बोलते हैं, पाथ क्या मतलब वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। ऐसे ही एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो स्टेट पे नहीं मतलब डिपेंड करता है, वर्क डन हमेशा किस पे डिपेंड करता है दोस्त, पाथ पे डिपेंड करता है, किस पे, पाथ पे डिपेंड करता है। जो हीट और वर्क होता है ना, वो दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। कंपटीशन में ये बात आती है तो नोट करके लिख लेना, हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन नॉट स्टेट फंक्शन, ये भी याद रखना, ठीक है। ये पहला नोट हो गया। दूसरी चीज़ ये याद रखा करिए कि हीट जो होती है ना, लो ग्रेड एनर्जी है। क्या बाबू, हीट लो ग्रेड एनर्जी है, ठीक। जैसे कोयले की एनर्जी क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है। जैसे आपका मतलब लकड़ी की एनर्जी क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है। और गैस की एनर्जी कैसी है, लकड़ी के अपेक्षा हाई ग्रेड एनर्जी है। क्या हाई ग्रेड, मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये है अगर 1 किलो लकड़ी हो और 1 केजी गैस हो, तो शायद 1 केजी जो लकड़ी है ना, उससे आप खाना पूरा ना बना पाओ, रोटी भी नहीं बन पाएगी। लेकिन 1 केजी अगर गैस है तो उससे आप लगभग 15 दिन 20 दिन आप खाना आसानी से बना सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका जो गैस है ना, उसके पास हाई ग्रेड एनर्जी है, तो कम में ही उसको पका देगी, इसलिए वो कम 15 या 10 दिन चलेगा। और लकड़ी जो होती है उसके पास एनर्जी क्या बहुत कम है, वो लो ग्रेड एनर्जी के अंतर्गत आता है। बस समझ में। तो हमने क्या बताया बाबू कि हीट जो होती है लो ग्रेड एनर्जी होती है, ये याद रखिएगा। और जो वर्क होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी के अंतर्गत आता है, ठीक। दूसरी बात क्या है, हीट और जो वर्क होता है दोनों बाउंड्री फिनोमेना होते हैं। क्या, वो दोनों बाउंड्री फिनोमेना के अंतर्गत आते हैं, ये भी याद रखना है। अगली बात, एक बात याद रखना है कि हीट और वर्क जो होती है वो क्या होती है, प्रॉपर्टी का जो सिस्टम होता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। कभी भी ये गलती से मत कहिएगा कि हीट जो होती है क्या होती है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो एक बात बताएंगे, प्रॉपर्टी 2 टाइप की होगी, जिसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी, ठीक। जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एरिया है, ये सब प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, ठीक। लेकिन हीट और जो वर्क होता है वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। बात समझ में आई आपको, इतनी बात है आपको ये भी याद रखना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब हम इसमें कुछ और बातें आपसे करेंगे जो मतलब वर्क डन से ही रिलेटेड और हीट से रिलेटेड है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमने कार्नोट साइकिल पढ़ी, कुछ तो पढ़े होंगे, मैं पढ़ाऊँगा अभी उसको। अभी खैर हम उसके बारे में, क्योंकि वर्क डन की बातें कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं थोड़ा वर्क डन के बारे में आप सारी बातें समझ जाओ कि होता क्या है। जैसे अभी तक आप समझिए क्लॉक वाइज अगर मतलब साइकिल बन रही है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एंटी क्लॉक वाइज बन रही है साइकिल तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये बातें धीरे धीरे आप जब सीखने लगोगे तो हम जब आपको थर्मल पढ़ाएंगे सारी बातें क्या होगी बाबू, समझ में आएगी, ठीक। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ आपसे किस चीज़ की, एक हीट इंजन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, हीट इंजन की। तो हीट इंजन का अगर मैं डायग्राम वैसे बनाऊँ तो आप जानते होंगे कि हीट इंजन जब हम पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे। खैर हम इसके वर्क डन को समझाने के लिए यहाँ पे इस हीट इंजन के सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे अपना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक। ये मान लीजिए आपका हीट इंजन, ठीक है। ये सोर्स बोला जाता है बाबू, ये सिंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसमें, सिंक बोला जाता है, ठीक। अच्छा, ये हॉट बॉडी है, ये क्या है, कोल्ड बॉडी है, ये क्या है, कोल्ड बॉडी, ठीक। अब इस हॉट बॉडी से हम क्यूए हीट कहाँ देंगे, हीट इंजन को देंगे। क्यूए हीट कहाँ देंगे, हीट इंजन को देंगे। तो जो हीट इंजन को देंगे तो हीट इंजन जो होता है क्या होता है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है। तो वो वर्क डन को देगा, वर्क डन को देगा।
वर्डन जब देगा कार्य देगा तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, यानी सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया। तो जब पावर प्रोड्यूस में क्लॉकवाइज साइकिल बनेगी नहीं बनेगी, तो हमने क्लॉकवाइज देखो ऐसे बना दिया, ठीक। ये हमारा डब्ल्यू। अच्छा, ये जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, बाद में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई सिस्टम है जो साइक्लिक प्रोसेस पे काम कर रहा है या थर्मोडायनेमिक साइकिल पे काम कर रहा है, उसको अगर हीट दिया जाए तो संपूर्ण हीट जो होती है वर्डन में चेंज नहीं होती है, बल्कि कुछ ना कुछ हीट जो होती है वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाती है, और जो शेष हीट बचती है वही वर्डन में क्या होती है, काम आती है। यानी W बराबर जाता है QA माइनस QR। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक। इसी तरह से हम एक बात और समझाते चले आपको, तो ये बात हमें समझ में आ गई है ना। अच्छा, तो ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस की मैं बातें कर रहा हूँ, पावर प्रोड्यूसिंग बातें कर रहा हूँ। अगर इसकी मैं एफिशिएंसी निकालूँ तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है आप जानते होंगे, आउटपुट बट्टे इनपुट। आउटपुट क्या मिला हमारा, W अपान इनपुट क्या दिया हमने, QA दिया, और W बराबर क्या हमारा, QA माइनस QR और बट्टे QA क्या है, जो हीट हमने उससे दिया है, QR क्या, जो हीट रिजेक्ट हो गई, ठीक। यहाँ पे देखो इसको अलग अलग कटेगा तो एफिशिएंसी बराबर आपका यहाँ पाएगा 1 माइनस QR अपान QA। तो कभी कभी ये भी दिया जाता है, इसको एफिशिएंसी में रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज में एफिशिएंसी को दिखाते हैं, आप जानते होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देते तो वो चीज़ें आ जाती है, वो चीज़ क्या होती है, आ जाती है, ठीक। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस की, क्या, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस की। अब अगर मैं इसी के बगल में पावर कंज्यूमिंग डिवाइस की थोड़ी बात करूँ, जैसे हीट पंप, जैसे हम बात करें हीट पंप की या बात करें क्या रेफ्रिजरेटर की, वो सब क्या है, वो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। यानी आपका जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है वो यानी ओपन सिस्टम, या ओपन सिस्टम की बातें करते हैं। ताकि उसका भी डायग्राम थोड़ा बना कर समझते हैं। चलिए, ये मान लीजिए आपका क्या है बाबू, हॉट बॉडी, क्या है, हॉट बॉडी, ठीक। इसका टेम्परेचर क्या है, TH, मतलब बाहर, जैसे हम कमरे में पढ़ा रहे हैं तो इसके बाहर क्या होगा, अगर मैं गर्मी का सीजन तो हॉट बॉडी बोला जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ठंडा चाहिए हमें तो ये कोल्ड बॉडी बोली जाएगी, ठीक। अच्छा, ये किस पे काम करता है, रिवर्स हीट इंजन, क्या बोला जाएगा, रिवर्स हीट इंजन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, रिवर्स हीट इंजन, RHE बोला, रिवर्स हीट इंजन, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, कोल्ड बॉडी, क्या है, कोल्ड बॉडी। तो अब हम गर्मी के सीजन में अगर हैं तो हम चाहते हैं कि मतलब रूम का टेम्परेचर क्या हो, बाहर के टेम्परेचर से कम हो, इसलिए उसको हॉट बॉडी बोलते हैं, और रूम को क्या बोलेंगे, कोल्ड बॉडी बोलेंगे। तो रूम का टेम्परेचर कम करने के क्या करेंगे हम, रूम के जो अंदर की हीट है उसको हम बाहर फेंकेंगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका टेम्परेचर क्या हमें करना है, TL करना है, लो टेम्परेचर करना है, यहाँ से हीट निकालेंगे। तो हीट निकालने के लिए भी वर्डन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या, किसी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस को लगाना पड़ेगा, किसी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस को लगाने, सिस्टम पे वर्क डन किया जाएगा। तो ये देखो आपका डायग्राम जब बनाया जाएगा तो ऐसे देखो डायरेक्शन दिखाया जाएगा, यानी ये अभी क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस में बात कर रहा हूँ, ठीक। अब क्या होगा, ये W हो गया। तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो हीट है रूम की, इसको हमें फेंकना कहाँ, बाहर फेंकना है, यानी हॉट बॉडी में फेंकना है। तो अब देखता हूँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हीट हम खींच रहे हैं तो इसको हम QA बोलेंगे, यानी एक्सट्रैक्टेड हीट, क्या, एक्सट्रैक्टेड हीट, QA का मतलब एक्सट्रैक्टेड, मतलब खींचा गया। तो अब बताओ यहाँ से बात करें, QA प्लस W जो होगा वो QR के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये फेंका जा रहा है ना हॉट बॉडी में, यानी एटमॉस्फेयर। यहाँ से W अगर निकालते हो तो इस इक्वेशन से तो क्या बनेगा, QR माइनस QA,
यहाँ पे जो W आ रहा है क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे जब दिखाएंगे तब एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे। देखो एंटी क्लॉकवाइज में बनाया है, ठीक। अच्छा, जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है उसकी एफिशिएंसी नहीं निकाली जाती, ये भी याद रखिएगा। उसका COP निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है वो? COP। जैसे AC है तो AC की COP निकालोगे, क्या होता है AC? एक क्लासियस का जब रूल पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आता है। COP बराबर होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी एक्सपेंडिचर। जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से बात करेंगे। आज हम आपसे सिर्फ बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक वर्क पे, इसलिए मैं ये बेसिक चीज़ें आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक। क्या होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी जो आप चाहते हो वो डिजायर्ड इफेक्ट है ना, और उसको चाहत, अपनी चाहत को पूरी करने के लिए कुछ तो कीमत देना पड़ेगा। बिजली मतलब जलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी ना, खर्चा होगा, उसका पैसा लगेगा, तो ये आपका COP होता है, ठीक। तो अगर आप COP यहाँ पे देखें तो COP बराबर क्या है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी एक्सपेंडिचर। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी एक्सपेंडिचर तो बराबर क्या होगा? RE या EHI अपान वर्क। मतलब क्या होगा सर? आप सर एक बात लिख दिए कि RE और EHI। RE मतलब था रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। जैसे फ्रिज आपका है, आप मान लीजिए गर्मी का सीजन है और 35 डिग्री या 40 डिग्री पे वाटर है, आप उसको नहीं पीना चाहते, आप चाहते हो 15 डिग्री सेल्सियस का मिले, तो उसको फ्रीज कर देते हो, तो उसके लिए बिजली लगती है कि नहीं लगती है, ठीक। तो उसकी COP निकालोगे तो RE बट्टे वर्क W बोला जाएगा, और यहाँ वर्क कैसा हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, उसका पैसा लग रहा है आपका, ठीक। ऐसे मान लो ठंडी के मौसम इस समय चल रहा है, अब रूम का टेम्परेचर ज़्यादा रखना चाहते हो, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, तो आपको क्या करना है? हीट पंप लगाना पड़ेगा, यानी रूम में हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करना पड़ेगा। क्या? हीटिंग उत्पन्न करना पड़ेगा। ये बातें समझ में आ रही है? तो इससे आपकी जो थर्मोडायनेमिक वर्क है, आपका जो इल्यूजन रहा होगा ना, थोड़ा बहुत अब सही होता जा रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से, है ना, ठीक। अच्छा, ऐसे ही आप कार्नाट साइकिल पढ़ते हो, क्या कार्नाट साइकिल पढ़ते हो? आप कार्नाट साइकिल जब आप पढ़ते हो, PV डायग्राम पे आप बनाते हो उसको। कार्नाट साइकिल में क्या होता है? 2 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। 2 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और 2 क्या होते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं कार्नाट साइकिल, ठीक। जिससे कार्नाट इंजन बना, जिसकी मतलब एफिशिएंसी मैक्सिमम मानी जाती है। क्या? मैक्सिमम मानी जाती है, यानी उसे आइडियल इंजन माना जाता है एक तरह से, ठीक है। तो वो सब जब पढ़ाएंगे कार्नाट साइकिल, कार्नाट इंजन, तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। आज हम आपको सिर्फ बताना में वर्क डन कैसे आएगा, आओ देखते हैं। तो इसका जो PV डायग्राम बनाओगे आप, तो ऐसे बनेगा, 1 से 2 दिखाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। इसी का जब हम TS डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस कदर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये होगा आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो ये बताओ, ये क्लॉकवाइज है, ये भी देखो क्लॉकवाइज है कि नहीं। तो ये जो एरिया आ रहा है कार्नाट साइकिल का, ये वर्क डन को बता रहा है, जो पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि कार्नाट साइकिल यानी कार्नाट इंजन है, एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। इसकी एफिशिएंसी जब निकाली जाएगी तो ये आपका क्या होगा? TH बोला जाएगा, ये आपका TL बोला जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी आती है बाबू क्या? 1 माइनस TL अपान TH। तो हम वहाँ पे इसकी बातें आपसे करेंगे, इसकी बातें आपसे करेंगे जब कार्नाट साइकिल पढ़ाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आने लगी, क्या सर? इसका मतलब PV डायग्राम वर्डन को देता है, हाँ, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अच्छा सर, ये TS डायग्राम क्या बता रहा है? ये अमाउंट ऑफ हीट को बता रहा है, अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है? T इंटू TS। ये टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बाबू? हीट मिलेगी, ठीक। कितनी हीट दिया गया, ये सारी बातें बता रहा है, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ फिर इसकी, तो
तो इसमें कौन सी मतलब क्या बोलते हैं साइकिल बनेगी, रिवर्स कार्नट साइकिल बनेगी। क्या बनेगी, रिवर्स कार्नट साइकिल बनेगी, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ दूसरे पेन से। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे, लेकिन इसका देखो डायरेक्शन ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब बनाएंगे तो क्या होगा आपका, ये 1 से 2 कर लिया, 3 4, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका वर्डन जो आएगा एरिया का वो निगेटिव वर्डन आएगा। क्या आएगा, निगेटिव वर्डन आएगा। इसका अगर पी डायग्राम बनाओगे आप, ये पी डायग्राम है, कैसा बनेगा बाबू, ये आपको ऐसे बनता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एरिया आपको वर्डन को बताता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये हमने आपको आज जो बातें हम करना चाहते थे, थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है उसके बारे में बातें किया। ठीक, अगला वीडियो जब हम बनाएंगे आपसे, जब भी हम बातें शेयर करेंगे तो उसमें हम बातें करेंगे क्या, स्टेट की, कि स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक, पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होती है। देखो अब किसी चीज़ को समझने के लिए ना उसके बेसिक को बढ़िया से पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बात समझ में नहीं आती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से हम क्या बोलते हैं आपसे, आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि बाबू इसको मेहनत से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो, आपको बड़ा मज़ा आएगा थर्मो पढ़ने में। और कहा जाता है ना, मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत हो ही जाती है जब दिल से दिल मिलते हैं। और बड़ी मुश्किल है कि ये दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।